कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बजट 2023-24 का खैर मकदम किया है। अब्दुल अजीम ने कहा कि वज़ीर आला बसवराज बोमई ने अपने बजट में सभी तबकों और शोबों का ख्याल रखा है। अब्दुल अजीम ने कहा कि हुकूमत ने अक़लियती महकमे के फंड्स में भी इजाफ़ा किया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को न सिर्फ महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीमों से फ़ायदा होगा, बल्कि दीगर महकमों की स्कीमों में भी अक़लियतों को 15% हिस्सा हासिल होगा। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। 24 पेश हुआ है, आपकी गवर्नमेंट का आखिरी बजट है, इसमें माइनॉरिटीज के लिए क्या खास है? देखिए, फरवरी 17 को हमारे रियासत के वजीर आला मोहतरम बसवराज बोम्मई जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया है। हर साल फरवरी या मार्च के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट साल हम कौन से वेलफेयर स्कीम्स को जारी करना है और कौन से स्कीम्स हम जो है हाथ में लेना है, ये सारे स्कीम्स जो है बजट के दिन अनाउंस करते हैं। और बजट में सरकार कितना रेवेन्यू आ रहा है, इस साल हमारा रेवेन्यू क्या है, ट्रांसपोर्ट से कितना आ रहा है, एक्साइज से कितना आ रहा है और जो है फाइनेंस कमर्शियल टैक्स से कितना आ रहा है, ये जो सरकार की इनकम होती है। उस इनकम में इस साल प्रेजेंट साल हमारे स्कीम्स कौन से होंगे, कौन से स्कीम में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। कभी हमारे जो रेवेन्यू जो है उससे हमारे अखराजात ज्यादा हो जाएंगे, जब ज्यादा हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कि डेफिसिट बजट। अगर हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारी जो इनकम है, उस इनकम से हमारा खर्च कम है तो उसको हम कहेंगे सरप्लस बजट, क्योंकि रेवेन्यू से हम जो है उसके अंदर ही खर्च कर रहे हैं। ये बार का बजट जो है डेफिसिट बजट है। जब हमारे रिसोर्सेस से हमारे अखराजात ज्यादा हैं तो सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी और जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। ये सारे मिलाकर जो है लास्ट ईयर कर्नाटक का बजट जो है 1115 करोड़ था माइनॉरिटीज के लिए। इस साल 1230 करोड़ हुआ है। और ऐसा तो इस बार का जो टोटल बजट जो है 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। माइनॉरिटीज का बजट 1230 करोड़ रुपए रखा गया है। अब इसमें जो है ये 1230 करोड़ रुपए कहां खर्चा होंगे, इसका भी जो है सरकार ने बजट में जवाब दिया है। पहला जो है हमारा केएमडीसी के लिए कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जिस एजेंसी के थ्रू हमारे अरिवु स्कीम चल रहा है और हमारे लिए लोन दिया जा रहा है और जो है सर्वशक्ति के हिसाब से लोगों को लोन दिया जाएगा और जो लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कर्जा दिया जाएगा इस डिपार्टमेंट के लिए। और जहां से बोरवेल्स भी सैंक्शन होंगे और अलग अलग स्कीम जो है केएमडीसी के थ्रू जारी होंगे, उनके लिए 110 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसी तरह हमारा डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज जो स्टूडेंट्स के लिए वहां भी स्कॉलरशिप है। पहले प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक थी, अभी प्री मैट्रिक चलेगी है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप है। बच्चे जो फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए पहले जो है स्कॉलरशिप दी जा रही थी, अभी लोन दिया जा रहा है बगैर कोई इंटरेस्ट के। उनका पूरा बजट हमारे स्टेट गवर्नमेंट से
1060 पर 8.77 करोड़ का बजट है माइनॉरिटी डायरेक्टर्स को। और जो है ये हमारा केएमडीसी का बजट 110 करोड़ का है। अब इसी तरह हमारे वक्फ बोर्ड के लिए भी सेपरेट बजट दिया गया है। वक्फ बोर्ड के लिए 90 पर 1.15 करोड़ वक्फ बोर्ड के लिए दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि 91.15 करोड़ रुपीस कहां कहां खर्च होते हैं। हमारे इमामों और मौज़िनों के लिए 55 करोड़ रुपीस रखा गया है। जो माहाना हम जो ऑनोरियम जो देते हैं उसके लिए 55 करोड़। उसके बाद में जो है 10 करोड़ जो है हमारे कब्रिस्तानों की डेवलपमेंट के लिए, 10 करोड़ हमारे ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसके प्रोटेक्शन के लिए। उसका मतलब यह है कि जो है हमारे बहुत सारे जमीनात हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो खुली पड़ी हुई है, कल उस पर एनक्रोचमेंट होने के चांसेस है, गैर जानिब कब्जा हो सकता है। तो उसके लिए ग्रांट देने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो है इसी अमाउंट में 91.15 करोड़ में हज हाउस को भी अलग फंड दिया जाएगा। और उसके साथ हमारे और दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के ब्रांचेस हैं। ये जो है वक्फ काउंसिल, नंबर 2 वुमेन फाउंडेशन। वुमेन फाउंडेशन जो है वहां अगर कोई माइनॉरिटीज की तो स्पेशली मुस्लिम औरत बीमार है, उसके लिए जो है वक्फ फाउंडेशन से हॉस्पिटल की बिल वगैरह दे सकते हैं। और वुमेन वेलफेयर के लिए पहले स्विमिंग मशीन दिया करते थे। इसी तरह अलग अलग स्कीम बनाकर जो है इसी 91.15 करोड़ में जाएगा। और जो काउंसिल जो है वक्फ काउंसिल, उसमें मस्जिद डेवलपमेंट के लिए, मदरसा डेवलपमेंट के लिए अगर कोई खर्जे के लिए एप्लीकेशन डाला है, उसको भी जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट में जो है खर्चा दिया जाता है। और रही बात हमारे पास जो है माइनॉरिटी कमीशन जहां मैं बैठा हूं, उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। 1 लाख का मतलब क्या है, हमारा खर्च और अखराजात कम से कम 1.5 करोड़ रुपए आता है। मगर हमारे पास थोड़े पुराने पैसे हैं जो बगैर यूज करे, इसलिए वो यूज करो बोल के इस अकाउंट को जिंदा रखने के लिए 1 लाख रुपए दिया गया है। और हमारे पास उर्दू एकेडमी है। उर्दू एकेडमी में बहुत सारे स्कीम्स जो है वहां पे उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है। और जो है वहां पे जो हमारे शायर हैं, ख्वाल हैं, इनके लिए भी कुछ ग्रांट वहां दिया जाता है। तो उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए ही अकाउंट को जिंदा रखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 लाख रुपए उनके लिए काफी है। पुराना उनके पास भी जो थोड़ा फंड बचा है वो खर्च करने के लिए सरकार हिदायत दी गई है। अब हमें देखना है कि इस बजट में स्पेशली माइनॉरिटीज को क्या मिला है। एग्जाम्पल, जो डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज की तरफ से 20 लाख का खर्चा इंटरेस्ट फ्री लोन हमारे बच्चे जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ओवरसीज पढ़ रहे हैं, उनके लिए दिया जाएगा। अब उन्होंने ये 250 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की है, जो वर्ल्ड की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जो है उसे एक ग्रेडिंग करते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 3 कौन सी है, नंबर 40 कौन सी है। ऐसे 250 की जो लिस्ट बनाई गई है, अगर उसमें तुम एडमिशन ले रहे हैं, तुमको 20 लाख लोन मिलेगा बगैर कोई इंटरेस्ट के। इसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आप मॉर्टगेज करना पड़ेगा। ये एक नई स्कीम जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है। ये बच्चे वहां जाएंगे, पढ़ेंगे,
जब फॉरेन में बच्चा पढ़कर आता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रेवोल्यूशन आती है उसकी, उसका अच्छी स्कीम है सब। ये जो आप बताए 3 लाख करोड़ का जो बजट है, पूरा मजमूई बजट है, उसमें सिर्फ 1200 करोड़ रुपए अगर माइनॉरिटीज को दे रहे हैं तो जमीन और आसमान का फर्क दिखाई दे रहा नहीं, मैं बताता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट जो है माइनॉरिटीज के लिए ओवरसीज लोन स्कीम जो है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और नंबर 2 क्या है बोले तो जो हमारे पास IIMB बोलकर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, यहां एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इस इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज के 300 औरतें जो ग्रेजुएट्स हैं उनको वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं, वहां ट्रेनिंग लेने के बाद में वो खुद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सके, अगर कहीं प्लेसमेंट चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट के ऊपर जो इनको 100% जॉब मिलेगा और 90% जो है वो अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये औरतों के लिए बहुत ही बड़ा एनकरेजमेंट है। इट इज ए वेरी गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसके साथ में के जनरल स्कीम्स, फॉर एग्जांपल हाउसिंग है, स्लम्स है, और एजुकेशन है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, हर जनरल स्कीम में माइनॉरिटीज के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। यहां तक के बैंक में अगर लोन लेते हैं आप पूरे स्टेट के अंदर, वहां 15% लोन जो है माइनॉरिटीज के लिए रखा गया है। ये सारी स्कीम से हमारा 15% हमारा शेयर है, स्लम्स में है। अगर 100 घर बने तो 15 घर, 10 घर हमको देना पड़ेगा। 10%। यस, लोन दे रहे हैं तो 10% माइनॉरिटीज को लोन, 15% लोन रखना पड़ेगा। ये सारी स्कीम से हमारा हिस्सा है। हम डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमारा नंबर देख के हमारा बजट बहुत कम हो गया। बजट ये जो 4 इंस्टीट्यूशन हैं, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटीज कमीशन, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, वहां का बजट कम हो गया बोल के आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं। हर स्कीम के अंदर हमारा हक है। आंगनवाड़ी में भी हमारा हक है, तुम ट्रांसपोर्टेशन में भी अब 30 करोड़ औरतों के लिए फ्री पास है, तो उसमें भी हमारा 15% हक है। इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन जरूर काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और वहां देखेंगे 15% शेयर जो हमारा मिलने वाला है वो दिया गया है, नहीं दिया गया, वो दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद भी है इसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। रही बात जो है वक्फ बोर्ड और जो है KMDC, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज में हमको बहुत बड़ी तवक्का थी। हमने 3000 करोड़ की मांग रखी थी, मगर थोड़ा बजट कम हुआ है और हमारे चंद स्कीम्स हमने जो है सरकार को रिकमेंड किए थे। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि 5 डिविजनल ऑफिसेस होना है हमारे, और हमारे पास जो है वक्त प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन के लिए टास्क फोर्स बनाना है। उसके साथ नंबर 3 एक अलग विंग CID में बनाना है। एनक्रोचमेंट के जो भी केसेस आएंगे वो केसेस जो है CID ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, ये भी हमने बताया। तो ये स्कीम्स जो है सरकार में पेंडिंग है, हम फिर चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमने रिकमेंड की, इसको जरूर जो है लागू कराने में, इंप्लीमेंट कराने में गवर्नमेंट सैंक्शन लेकर। एक और सवाल ये है कि पिछले 2 साल से ये बहाना या ये बात कही जा रही थी कि कोरोना है, कोविड है, इस वजह से बजट कम दिया जा रहा है, तो इस साल क्यों बजट कम दिया है? देखिए, बजट, सरकार ने इस बजट में ये बात कही कि बहुत सारे स्कीम्स जो हैं, कम्युनिटीज को जो स्कीम दिए हैं, माइनॉरिटीज हो और दूसरे कम्युनिटीज को, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई करके हम जो है जनरल फैसिलिटीज जो
दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें फार्मर्स की भी हिफाजत हो, यूथ्स को भी एम्पावरमेंट देना है, वुमेन को एम्पावरमेंट देना है, पैसा यहां पर शिफ्ट किया गया है. इट इज ए काइंड ऑफ न्यू बजट, यूनिक बजट आई कैन से. अकॉर्डिंग टू मी, हमें जो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं. इट इज ए प्रोग्रेसिव बजट एंड आई वेलकम दिस बजट. और खाली हमारे फिगर्स को देखकर मत बैठो, सारे स्कीमों में हमारा हिस्सा है, वो हमारा हक कोई छीन नहीं सकता. माइनॉरिटी कमीशन भी माइनॉरिटीज के जो भी राइट्स हैं उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हम हमेशा जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 15% जो मिलना है वो दिलाएंगे. और जब गवर्नमेंट बनेगी मई के बाद, इलेक्शन के बाद में, फिर रिवाइज बजट होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो हमारे ताल्लुकात सीएम से अच्छे हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टरों से अच्छे हैं. वो नाता जो है वो उतना जल्दी भूल नहीं सकते, उसको और मजबूत करेंगे. बोलेंगे माइनॉरिटी का हक है, दीजिए, हम भी तुम्हारे साथ हैं. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारे के ऊपर जो है हम भी बीजेपी में साथ में हैं. तो सब कुछ ठीक होगा, कोई वरी करने की जरूरत नहीं.